नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। आइए रूबरू कराते हैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों को जानना। नीलू हाथ जोड़कर बोला, मैं निर्दोष, मुझे सीबीआई ने फंसाया है, जाऊंगा हाई कोर्ट। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलते ही दोषी नीलू के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस जवानों के साथ अदालत से बाहर निकलते हुए नीलू ने हाथ जोड़कर बोला, मैं निर्दोष हूँ, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करूंगा, मुझे सीबीआई ने फंसाया है, मैं अपील करूंगा कि मुझे गलत फंसाया गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नीलू ने कहा कि किसने क्या किया मुझे नहीं पता, मैं उस दिन मौके पर था ही नहीं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत का फैसला आने के बाद कहा कि फैसले के खिलाफ वो उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उनका कहना है कि मामले में अनिल कुमार के खिलाफ जांच एजेंसी ने सिर्फ परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई, जबकि दोषी के खिलाफ जांच एजेंसी उसके मौका वारदात पर मौजूदगी को लेकर कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। अध्यापक पात्रता परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव, जानिए। कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट के शेड्यूल में बदलाव किया। अब अध्यापक पात्रता परीक्षा 9 जुलाई से 12 जुलाई तक होगी। इससे पहले ये परीक्षा 4 जुलाई से शुरू होने वाली थी। अभ्यर्थी 21 जून तक लेट फीस के साथ टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों को ये मौका 18 जून तक बोर्ड ने उपलब्ध करवाया था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बीच अभ्यर्थियों को पेश आ रही दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने अब इस तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। हिमाचल के गांव में स्लॉट बुकिंग का झंझट खत्म, शहरों में अभी जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट बुक का झंझट खत्म कर लिया। अब 18 से 44 साल तक के लोग ऑन स्पॉट पंजीकरण कराकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। शहरी क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से ही टीकाकरण होगा। इसके लिए लोगों को एक दिन पहले 12 से 1 बजे के बीच स्लॉट बुक करना होगा। ये दिशा निर्देश 21 जून 2021 से प्रभावी होंगे। सरकार ने नई टीकाकरण रणनीति के तहत लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। श्रेणी ए में पहली खुराक के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थी, युवा वर्ग के लाभार्थी जो उपरोक्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें श्रेणी बी में रखा गया है। लैब टेक्नीशियन भर्ती का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 806 जूनियर लैब टेक्नीशियन के 2 पदों को भरने के लिए करवाई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड में इन 2 पदों के लिए आयोग ने जून 2020 में आवेदन मांगे थे। 18 दिसंबर 2020 को लिखित परीक्षा करवाई गई। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने 8 मार्च और 17 जून 2021 को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा करवाई। हिमाचल में आज 344 कोरोना पॉजिटिव, 5 की गई जान, 3193 रह गए एक्टिव केस। हिमाचल में धीरे धीरे कोरोना मामलों में कमी आने लगी है। स्वास्थ्य विभाग के शुक्रवार शाम को आई रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 344 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 576 रहा। इसी तरह 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। इनमें कांगड़ा जिले में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि हमीरपुर और चंबा में भी एक कोरोना संक्रमित की जान चली गई। हिमाचल में कुल आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 2,43,000 जबकि 1,93,428 कोरोना संक्रमित अब पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में कोरोना से 3,413 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मौजूदा समय में 3,193 कोरोना के एक्टिव केस हिमाचल में मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा का ये रहा समय, जाने क्या बोले जयराम। जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा होते पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी उपचुनाव में विजय प्राप्त करने को लेकर आश्वस्त है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जो प्रदेश के लोगों के लिए राहत का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान स्थिति से भलीभांति अवगत है और ये सुनिश्चित कर रही है कि निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। विक्रमादित्य ने कहा, गरीब परमार असली गुनहगार है फरार। कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस में न्यायालय का फैसला आ गया है। मामले को दोषी नीलू चिरानी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में फैसला आने के बाद शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसमें कई सवालों को जन्म दिया। यही नहीं, उन्होंने कोटखाई रेड एंड मर्डर केस के असली आरोपियों के खुले में बाहर घूमने की बात तक लिखी।
कुल्लू कॉलेज में वोकेशनल कोर्स कर रहे छात्रों ने उठाई प्रमोट करने की मांग। कुल्लू कॉलेज गेट से ढालपुर होते हुए डीसी कार्यालय तक छात्रों ने रोष रैली निकाली और इस दौरान नारेबाजी की। राजकीय महाविद्यालय में वोकेशनल कोर्स कर रहे छात्रों ने सरकार से उन्हें प्रमोट करने की मांग रखी है। वहीं वोकेशनल कोर्स के तीसरे सेमेस्टर का परिणाम भी जल्द घोषित करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को इसका लाभ मिल सके। स्वारघाट में यहां सड़क से नीचे मिला व्यक्ति का शव, जेब से मिले पहचान पत्र से हुई पहचान। शुक्रवार देर शाम पुलिस थाना स्वारघाट की सीमा के तहत धारकांशी स्थान पर एक व्यक्ति का शव सड़क से नीचे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई अमल में लाई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सड़क से नीचे मिला ये शव औंधे मुंह पड़ा था। शव 3-4 दिन पुराना लग रहा था। शव के पास से पुलिस को पानी की बोतल, नमकीन के कुछ पैकेट और सल्फास के खाली पैकेट पड़े मिले। मंडी के युवक ने 112 पर की डीजीपी और पुलिस अधिकारियों की शिकायत। अभिनेता अनुपम खेर के साथ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के फोटो वायरल होने पर कार्रवाई को लेकर मंडी के एक युवक ने शिकायत कर दी। मंडी निवासी युवक अश्विनी सैनी ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर शिकायत की। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के आधिकारिक पेज से एक फोटो जारी किया गया है। इस फोटो में मौजूद अनुपम खेर और किसी पुलिस अधिकारी ने मास्क नहीं लगा रखा। साथ ही सभी एक दूसरे के काफी करीब खड़े हैं और कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ही वसूलेगा एनआईटी हमीरपुर, बीओजी की बैठक में फैसला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने अपने सभी स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस के अलावा अन्य सभी अतिरिक्त शुल्क माफ कर दिए हैं। कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों की खराब आर्थिक हालत देखते हुए एनआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की शुक्रवार को चेयरमैन प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्र हित में ये निर्णय लिया गया। 8 श्रेणियों के पदों के लिए कंप्यूटर टेस्ट का शेड्यूल तय। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शुक्रवार को आयोग की ओर से 8 विभिन्न श्रेणियों के पदों के कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट 4 जुलाई को दोपहर 1 से 3 बजे तक होगा। अभ्यर्थियों को दोपहर 12 बजे तक पहुंचना होगा। एक ही परीक्षा के लिए 2 बार चुकानी पड़ रही है फीस। आईटीआई के प्रशिक्षुओं को एक ही परीक्षा की 2 बार फीस चुकानी पड़ रही है। प्रशिक्षुओं ने वर्ष 2019 में रीअपियर की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था। ये परीक्षा वर्ष 2020 में होनी थी। कोरोना के कारण रीअपियर की परीक्षाएं नहीं हो सकी। उस समय प्रशिक्षुओं ने संस्थाओं में जाकर फीस जमा करवा दी थी, लेकिन प्रशिक्षुओं की परीक्षा नहीं हो पाई। अब जब दोबारा से रीअपियर की परीक्षाएं भरी जा रही हैं, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को दोबारा से फीस जमा करवाने को कह रहे हैं। जमीनी विवाद पर खूनी संघर्ष, 3 घंटे हाईवे जाम। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बीरता में पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच तेज धारदार हथियार चले और पत्थरबाजी हुई। इस जानलेवा हमले में एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। इसमें 2 की हालत नाजुक बनी है। इन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। अन्य 2 घायलों का इलाज टांडा अस्पताल में चल रहा है। जानलेवा हमले के बाद घायल परिवार के सदस्यों ने कांगड़ा पुलिस के खिलाफ बीरता के पास 3 घंटे तक हाईवे जाम कर दिया। पीड़ित परिवार के पक्ष में गाँव के सैकड़ों लोग हाईवे पर बैठ गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।